ओवरऑल अगर 3 इडियट्स के आप बहुत बड़े फैन हो ना तो ये जगह आपको बहुत पसंद आएगी। बता दूं कि इसका कोई एंट्री फी नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो स्टोक विलेज फेमस क्यों है, इसका कारण ये है कि जो ले पैलेस के एंसेस्टर्स है ना वो आज की तारीख में स्टोक विलेज में ही रहते हैं। फाइनली हियर वी आर इन वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। जी हाँ, आप देख लो नज़ारे पैंगोंग लेक के, और जो पर्वत है ना हर एक के कलर्स अलग है जी। मतलब इतने सारे ब्राउन पर्वत और बीच में कोई व्हाइट पर्वत है, वो स्नो नहीं है जी, व्हाइट कलर का पर्वत ही है। स्नो तो उस तरफ है, आप देख रहे हो, ब्लैक पर्वत पे व्हाइट स्नो, व्हाइट पर्वत, फिर ब्राउन पर्वत, नीचे ब्लू लेक, और इस तरफ आपको भीड़ मिलेगी। इसका कारण ये है यहाँ पे 3 इडियट्स के सारी चीज़ें वो बनाई गई है। आई मीन वो जो 2 व्हीलर फटफटी है जिसमें वो करीना कपूर आती है, क्लाइमैक्स का सीन है, फिर वो जो चेयर्स है 3 इडियट्स की, देख रहे हो आप, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आई मीन कॉमर्शियल ये जगह पे है। फिर ये जो लेक है ना ये एंड होती है चाइना इंडिया बॉर्डर पे, और फिर तिब्बत यानी कि चाइना का ऑक्यूपाइड प्लेस आ जाता है, जहाँ का पैंगोंग लेक 70% है। बेसिकली इंडिया में ये जो पैंगोंग लेक है ये है 30%। फर्दर जो ये कंटिन्यू होती है वो तिब्बत चाइना में होती है। अभी जैसे हम पहुंचे हैं, चेक इन हमारा वहाँ पे होगा, मतलब यहाँ पे कैंप साइट है जिसमें से एक कैंप के रूम में हमारा चेक इन होने वाला है। यानी कि आप कह सकते हो कमरे से भी हमको ये नज़ारे दिखने वाले हैं, लेकिन हमने सोचा कि चेक इन से पहले ना इस जगह को अनुभव कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, उसके बाद होटल में चेक इन करेंगे, कैंप साइट में चेक इन करेंगे। आय हाय करीना कपूर, अरे नहीं तू रितिका ही ठीक है। मैडम यहाँ पे बैठ गई, फिर ये बच्चे लोग आए, बोले कि 50 रुपया निकालो क्योंकि यहाँ पे बैठने का चार्ज है जी। हमें बाद में पता चला, आई मीन ये फोटो देखकर अभी पता चला कि स्कूटी पे बैठने का 50 रुपया चार्ज है, और यहाँ पे पर पर्सन 100 रुपीज़ चार्ज है। माय गॉड, लेकिन ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई भी आता ही है तो यहाँ पे फोटो खिंचाता ही है, सही सी बात है। ये कौन सी बाइक है? जब तक है जान वाली जी। अच्छा, हाँ जी दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम पैंगोंग लेक। और सच कह रहा हूँ, मतलब रात तो गुड नहीं गई, आई मीन वेदर, जस्ट बिकॉज ऑफ वेदर। एक तो एलिवेशन पे है, 14,000 फीट की ऊंचाई पर है, ऊपर से बारिश हो रखी थी कल रात को, मतलब कल बारिश हो रही थी रात को, और जो हवा बह रही थी ना, माय गॉड, जितने भी कैंप्स है, मतलब लाइन से जितने भी सारे कैंप्स है ना, सब में जो जोर जोर से आवाज़ें आ रही थी ना, बम बम बम, बिकॉज ऑफ हवा, कि क्या ही बोलूँ। मतलब बारिश और हवा का कॉम्बिनेशन, और ऐसी जगह पे, इतनी ऊंचाई वाली जगह पे, तो माय गॉड जैसे ही सुबह उठे तो एकदम वैसा फील हो रहा था, सर घूम रहा है, न सर्दी न ये न वो न। जैसे जैसे अभी थोड़े रेडी हुए हैं, हालांकि आज अभी प्लान था पैंगोंग थोड़ा बहुत उस तरफ जाके, आई मीन हानले उस तरफ है ना, चाइना की तरफ, तिब्बत की तरफ, तो पैंगोंग लेक और नज़ारे देखते देखते हानले की तरफ निकलने का आज का प्लान था। लेकिन हम सोच रहे हैं कि पैंगोंग तो देख लिया है, अब यहीं से रवाना हो जाते ले की तरफ, क्योंकि हानले से हमें कल ले की तरफ रवाना होना था, लेकिन पैंगोंग से ही आज ही हम रवाना हो रहे हैं। इसका कारण ये है कि हानले इससे थोड़ी और ऊंचाई पर है, और बाप रे जो कल रात बीती है बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशन, मैं सोचा कि रहने देता हूँ। हानले में बेसिकली है क्या, तो मैं बता दूं कि एस्ट्रोनॉमिकल एक साइट है जहाँ से आपको तारे वगैरह बहुत अच्छे तरीके से दिखते हैं। तो हालांकि वो चीज़ें हमने कल रात को यहाँ पे भी देख ली। मैं आपको कल रात का क्लिप बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया आएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल से रिलेटेड क्या चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। उस तरफ क्या मून है आप बोल रहे थे? अरे हाँ मून है, वास्तव में मून है। मून के साथ जैसे रात के 9:30 बजे है, और मून का कलर देख लो क्या दिख रहा है। माय गॉड, ये कौन सा ऐप है? इस ऐप का नाम क्या है? स्टार ट्रैकर। ओके, मेरी कन्या राशि है, मतलब इस तरफ है भाई साहब। वो जो चमक रहा है तारा, वो क्या है? जो बीच में वो तारा चमक रहा है, हाँ उसी का ये वाला है, बीच वाला। वो विर्गो का बीच वाला है। फिर अभी बाकी क्लियर होगा तभी बाकी दिखेगा। दिखा दिखा, सैटेलाइट, सैटेलाइट, ये जो जा रहा है वो सैटेलाइट है। ओ माय गॉड, मैंने तो पहली दफा देखा है सैटेलाइट। ओ माय गॉड, नेक्स्ट लेवल अनुभव था भाई।
बहुत जोरदार चीज़ें दिखा दी आपने तो तो बस मैंने सोचा कि हानले में जो हम देखने वाले वो ऑलरेडी पैंगोंग में हम देख चुके हैं, तो फिर हानले एकदम दूर जाके मतलब नहीं 5 घंटे की ड्राइव यहाँ से, इससे अच्छा यहाँ से 4 घंटे की ड्राइव में बैक टू ले हो जाते हैं और ले में जो लास्ट दिन बिताने वाले थे उसकी जगह 2 रात बिता देंगे। कहने का मतलब है भाई साहब, अगर वेदर कंडीशन ऐसे चेंज हो रही है तो हमें एंड मोमेंट में कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, दैट्स इट। हम ले में जाएंगे अभी, तो ले में भी और बहुत कुछ करेंगे बिकॉज 2 दिन और है हम ले में, आज भी पूरा दिन, कल भी है, क्योंकि परसों की हमारी फ्लाइट है ना बैक टू मुंबई के लिए। तो ले में भी बहुत कुछ करेंगे, जैसे कि 3 इडियट्स की वो जो स्कूल बताई है वो ले के आसपास ही है, तो वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बता दूं ओवरऑल ये टूर बहुत बेहतरीन गया है, जो मैंने टूर बुक किया था लेजी यात्रा के द्वारा। हालांकि वेदर कंडीशंस किसी के हाथ में नहीं होते हैं, तेज़ बारिश जून के महीने में, वो भी जून एंडिंग में, तो तेज़ बारिश तेज़ हवा किसी के हाथ में नहीं होते, जिसके कारण एक हानले हमारा हम स्किप कर रहे हैं। अदरवाइज ओवरऑल टूर अच्छा गया है। मैं इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, इनका वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ताकि कि जब भी आप लद्दाख वगैरह प्लान करो, बिकॉज ये स्पेशलिस्ट है लद्दाख केटर करने के लिए। रितिका अब ठीक लग रहा है थोड़ा बहुत? चलो अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, गरम गरम कुछ पी लो, उसके बाद निकल जाते हैं ले की तरफ, है ना। हाँ जी दोस्तों, तो पूरे 5 घंटे की ड्राइव पूरी करके हम पहुंच चुके थे पैंगोंग से ले। इनफैक्ट कल ही हम पहुंच चुके थे वाया चांगला होके, जहाँ पे हल्की फुल्की स्नोफॉल हो रही थी, क्योंकि वो 18,000 फीट की ऊंचाई पर थी। हमने कुछ मिनट वहाँ पे स्पेंड करा और बैक टू आ गए, रवाना हो गए। इसका कारण ये था कि ऐसी जगहों पे हाई अल्टीट्यूड पे ज्यादा आप टाइम स्पेंड भी नहीं कर सकते, माथा दुखना चालू हो जाता है। और कल हमारी तबियत भी थोड़ी नासाज थी, तो जैसे ही हम पहुंचे ले में पूरा दिन हमने आराम फरमाया, जिसके कारण आज हम रिवाइव हो चुके हैं और आज अच्छा खासा लग रहा है रितिका को भी और मुझे भी। बता दूं कि हमारा झगड़ा हो चुका था थोड़ा बहुत, तो इसलिए ऐसा कमरा चूज किया जिसके कारण दोनों अलग अलग बेड पे सो सके। मजाक कर रहा हूँ, एक्चुअली अंतिम दिन के हिसाब से लेजी यात्रा को हमने यही कहा था कि लीजर के हिसाब से प्रॉपर्टी बुक करना, और इस हिसाब से इन्होंने बेहतरीन सा एग्जीक्यूटिव कमरा इस प्रॉपर्टी में बुक करा है। एनीवेज, आज हमारा अंतिम दिन है, आज हमारी अंतिम रात है, कल बैक टू फ्लाई करके हो जाएगी मुंबई के लिए। तो आज हम ना ले में वो सारी चीजें कवर करेंगे जो कि हमने शुरुआत में ले में आके मिस किया था। जैसे कि आपने फर्स्ट एपिसोड देखा ही था, हमने ले पैलेस, वो रेंचो का स्कूल जो 3 इडियट्स मूवी में बताते ना क्लाइमेक्स में, वो सारी मिस की थी चीजें, तो आज वो भी कवर कर लेगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी इंफॉर्मेशन दूंगा कि लद्दाख ट्रिप करने के लिए क्या क्या चीजें आपको जानना जरूरी है, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको पता होनी जरूरी है, ताकि कि आपकी लेह लद्दाख की ट्रिप अच्छी हो, मेमोरेबल हो और कोई दिक्कत वाली बात ना हो। सो ये हम पहुंच चुके हैं ले पैलेस में, और ले पैलेस में गाड़ी ऊपर तक आती है तो ज़्यादा चढ़ाई करने की दिक्कत होती नहीं है। बता दूं यहाँ से पूरा ले दिख जाता है आपको शहर, है ना। और तो और जो पहाड़ है जो 6000 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है, जो हाईएस्ट पॉइंट, पीक पॉइंट जिसको कहते हैं स्टोक कंगरी, वो भी यहाँ से दिख जाता है। और नीचे आपको स्टोक विलेज भी दिख जाता है, जो ग्रीन ग्रीन है ना, यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है वो। अब वो स्टोक विलेज फेमस क्यों है, इसका कारण ये है कि जो ले पैलेस के एंसेस्टर्स है ना, वो आज की तारीख में स्टोक विलेज में ही रहते हैं। इनफैक्ट यहाँ से हवाई पट्टी भी दिख जाती है, मतलब ले एयरपोर्ट भी दिख जाता है, सब कुछ दिख जाता है जी। और कर्मा जी सामने ही है, जिन्होंने अभी टिकट्स ली रहेगी। कितने की टिकट पड़ी है यहाँ की? 50 रुपीज़? नहीं, दो, एक का 25। एक का 25, 2 का 50। हाँ जी, जोरदार है। बता दूं क्या, आपको तो पता ही आज हमारा अंतिम दिन है, लेकिन कर्मा जी ने जो इतने दिन हमें घुमाए फिराए, मजे कराए, जो ड्राइव कराई, मतलब मजा ही आ गया हमें। हालांकि इनको अलविदा नहीं कह रहे जी, अभी तो ये घूम रहे अपन, उसके बाद वो रेंचो स्कूल जाएंगे, उसके बाद ये कल हमको एयरपोर्ट भी ड्रॉप करेंगे, तो अभी अलविदा नहीं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत ही शानदार ड्राइवर साहब थे। ये जो ले पैलेस है, 450 साल पुराना है, जिसकी हिस्ट्री वगैरह सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी जैसे जैसे हर लेवल आप चढ़ाई करते हो। फॉर एग्जांपल ये 5th लेवल है, मेरे हिसाब से ऊपर 6th है, मतलब बहुत सारे लेवल है। हालांकि फॉरेनर्स की टिकट के चार्जेस अलग रहेंगे, बाकी एज एन इंडियन आपको सिर्फ 25 रुपया ही पे करने हैं और आप अच्छे से पैलेस को एंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो।
से। और आप जैसे ही देख सकते हो ना सामने, वो है नामगिल कैसल। वहाँ पे ना बुद्ध भगवान की प्रतिमा है और वहाँ पे पुजारी जी सुबह शाम आरती करते हैं। और अभी हम निकल पड़े हैं हमारे इस ट्रिप के आखिरी अट्रैक्शन पे, वो है रैंचो स्कूल। तो ये वी आर एट रैंचो स्कूल, जिसका असली नाम है द्रुक पद्मा कॉर्पो, और जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है ड्रैगन वाइट लोटस। हाँ जी। और ये 15 किलोमीटर की दूरी पर है ले सिटी से, जो कि आपको 20-25 मिनट लगाता है। और चारों तरफ आप देख लो 3 इडियट्स मूवीज से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेगी। फिर चाहे वो स्कूटी पे तीनों का घूमना हो, प्रोफेसर का भड़कना हो, या फिर इस तरफ देख लो ऑल इज वेल का स्लोगन हो। रितिका ये सीन याद है क्या? इधर चतुर को टॉयलेट आती है, वो टॉयलेट करता है, फिर ऊपर से बच्चा बल्ब फेंकता है जिसकी वजह से उसको करंट लग जाता है। इधर ड्राइंग भी उस हिसाब से बनाई गई है, मतलब दीवार पे बल्ब वगैरह सारी चीजें बनाई, जोरदार है। ओवरऑल अगर 3 इडियट्स के आप बहुत बड़े फैन हो ना, तो ये जगह आपको बहुत पसंद आएगी। बता दूं कि इसका कोई एंट्री फी नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पे रियल में वास्तव में एक स्कूल है जो कि उस तरफ है, बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं। और ये स्कूल भी बहुत खास है, इसका कारण ये है कि पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है ये स्कूल। जी हाँ, यहाँ की पढ़ाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों के लिए। बच्चे दूर दूर से आते हैं, रिमोट एरिया से ही ज़्यादातर आते हैं। ले से तो बहुत हार्डली कम बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पे बोर्डिंग सुविधा भी है। आई मीन उनको रूम्स भी अलॉट करते हैं, जिसके कारण से मेरे को ये बहुत बढ़िया लगी सरकार के द्वारा कि पढ़ाई और रहना, और वो भी उन बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते पढ़ाई, रिमोट एरिया से जो यहाँ पे आते हैं और रुकते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। अभी हम चले जाते हैं रेस्टोरेंट में, थोड़ा बहुत खाना वाना खा लेते हैं, और साथ ही साथ वहीं पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ताकि कि आपको आइडिया आ जाए कि लेह लद्दाख जब भी आप ट्रिप करो तो क्या क्या चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है टू प्रिपेयर योरसेल्फ, ताकि कि आप अच्छे से ट्रिप कर पाओ। तो रास्ते में हमें एक बहुत ही बेहतरीन सा स्पॉट दिख गया, जिसका नाम है सिंधु दर्शन। जी हाँ, ठीक मेरे आप पीछे जो नदी देख रहे हो, ये सिंधु नदी, जो कि 28 साल पहले लाल कृष्ण अडवाणी जी ने ये स्पॉट बनाया था, ये प्लेटफॉर्म तैयार किया था, ताकि दूर दूर से श्रद्धालु आए और यहाँ पे दर्शन कर सके सिंधु नदी के। इसका कारण ये कि 28 साल पहले ना, जिसको भी दर्शन करने रहते सिंधु नदी के, उनको पाकिस्तान जाना पड़ता, क्योंकि वहाँ पे वैसा प्लेटफॉर्म था। फिर लाल कृष्ण अडवाणी जी ने सोचा कि जब हमारे भारत देश में ही सिंधु नदी के दर्शन हो सकते हैं, तो क्यों पाकिस्तान लोगों को जाना पड़े, जिसके कारण उन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार किया 28 साल पहले। बता दूं कि साल में 1-2 दफा यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं, जिसके वजह से दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और सिंधु नदी के दर्शन भी कर लेते हैं और प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी कर लेते हैं। बता दूं कि सारी जगह है ना ऐसी, ये सब आर्मी कंट्रोल्ड है लद्दाख में। फिर चाहे वो ये जगह हो, या फिर हो वो मैग्नेटिक हिल वाला इलाका, या फिर हो वो संगम वाला इलाका, या फिर हो वो पत्थर साहिब गुरुद्वारा, जो हम फर्स्ट एपिसोड में ऑलरेडी देख चुके हैं। सारी चीज़ों का मैनेज आर्मी लोग करते हैं, जिसके वजह से सेफ वगैरह तो रहता ही, और साथ ही साथ बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज रहता है। और यहाँ की मेरे को एक बात बहुत बढ़िया लगी, वो ये है कि इंडियन आर्मी और यहाँ के लोकल्स का मेल जोल कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा है, और दोनों एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये मेरे को बहुत बढ़िया लगा। ओवरऑल अगर बात करूँ तो लद्दाख के लोग बहुत अच्छे हैं। लोकल्स की अगर बात कर रहा हूँ, जैसे सिक्किम में मेरे को लोग काफ़ी पसंद आए थे, उसी तरीके से लद्दाख के भी लोग मेरे को काफ़ी पसंद आए हैं, जिसके कारण लद्दाख घूमना सेफ तो है ही है, और साथ ही साथ सुहावना भी लगेगा। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, वो मेन भी है, वो आपको पहले ही ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे प्रीपेड सिम कार्ड्स नहीं चलते हैं, यहाँ पे पोस्ट पेड सिम कार्ड ही चलते हैं। अदरवाइज जैसे लैंड होते हो, आपको एक नया सिम कार्ड खरीदना पड़ता है, दैट्स इट। 100 रुपीज़ प्लेट, जिसमें कितना आता है? 10 पीस। और ये तो मैदे का ही रहता है ना ऊपर का? अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे लद्दाख में टाटा को क्या बोलते हैं? झूले, झूले है ना? टाटा को झूले, हाँ। और थैंक यू को भी झूले। ओके, झूले झूले। तो ये हमने कर लिया बढ़िया वाला भोजन नथुस वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में, हाईली रिकमेंड, बहुत यमी खाना था। फिर चाहे वो साउथ प्लेटर हो कि नॉर्थ प्लेटर। और ऑनेस्टली तो हमारे ड्राइवर साहब थे ना जो कर्मा जी, अभी गाड़ी लेने फिलहाल गए हैं पार्किंग इलाके में, क्योंकि ले मार्केट का इलाका है, यहाँ पे पार्किंग ऐसे अलाउड नहीं है, तो वो गाड़ी लेके आ रहे हैं, फिर हमें होटल ड्रॉप कर देंगे। तो वो भी खुश हो गए साउथ प्लेटर खा के, क्योंकि उनको भी डोसा इडली जो उन्होंने खाया ना, तो वो बोले कि ऐसी चीज़ मैंने खाई नहीं थी, मज़ा आ गया उनको भी। एनीवे, सामने की कोई दुकान है जो मेरे को कब से हाई कर रहे, ओहो जोरदार है, सुजैन बुटीक। हाँ, दिखा दिया, टेंशन मत लो। तो ये हमारा आखिरी दिन है, जैसे कि आपको पता ही, और जो भी ये पूरा ट्रिप रहा है बहुत ही शानदार रहा है, 6 नाइट 7 डेज का लद्दाख ट्रिप का। और ये ऑल थैंक्स टू लेजी यात्रा कंपनी, जिसके कारण ये बढ़िया सी ट्रिप रही है। देखा क्या खेल रही हो, क्या कर रही हो ये सब के साथ? सोच रही हूँ बैग में डाल दूँ। तो सोचने का क्या, डाल दो, अपना ही है भाई।
ये होटल में रुकते तो मजाक थोड़ी है, ये सब अपना ही संपत्ति होता है। एनीवेज अभी मैं आपको लाइन से बताता हूँ कि लद्दाख ट्रिप प्लान करने से पहले क्या क्या पॉइंट्स आपको नोट करने देते हैं। सबसे पहले चीज, जैसे आप होटल में पहुंचते हो सब सैशेस बैग में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जोक्स अपार्ट। सबसे पहला पॉइंट मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि पोस्ट पेड सिम ही चलते हैं यहाँ पे, प्रीपेड सिम नहीं चलते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, जो कि सबसे मेन पॉइंट है, वो है मेडिकल से रिलेटेड। आपको पहले से ही प्री प्लान होना पड़ता है, दिमाग में रखना पड़ता है कि भाई साहब मैं हाई ऑल्टीट्यूड पे जा रहा हूँ या हाई ऑल्टीट्यूड पे जाने वाली हूँ, जिसके कारण अब जब आप प्री प्लान होते हैं आपका दिमाग पहले से ही सोच लेता है कि भाई साहब उधर ऐसा होगा सांस लेने में वगैरह। और फर्स्ट डे जैसे ही आप आते हो आपको रेस्ट करना है ताकि कि बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाए, सूट कर दे यहाँ के क्लाइमेट को, सूट कर दे यहाँ के ऑल्टीट्यूड को, और फिर आगे आपको दिक्कत ना हो जैसे जैसे आप और ऊपर की तरफ जाते हो, फिर चाहे वो नुब्रा वैली हो। हालांकि नुब्रा वैली तो ले से भी कम है ऑल्टीट्यूड की बात करें तो, लेकिन बीच में जो खारदुंगला पास वगैरह आता है वो हो गया, चांगला पास हो गया, फिर पैंगोंग वैली हो गया, वो सब तो बहुत ऊंचाई पर है, तो वहां पे आपको दिक्कत आएगी नहीं जब आप ले में फर्स्ट डे एक्लेमेटाइज हो जाते हो। वन मोर थिंग, आपको हो सकता है कुछ दिक्कत हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मतलब हर जगह मेडिकल है जिससे आप कुछ ना कुछ दवाइयां ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल रितिका को भी लगी थी, नाक उसके ब्लॉक हो चुके थे, नाक से सांस ले नहीं पा रही थी, तो वो स्प्रे होता है ना, नोजल स्प्रे वगैरह हो गया, वो सब आपको जगह जगह पे मिल जाएगा। दूसरी चीज, नाक से खून निकलना आम बात है, कोई डरने घबराने की वाली बात नहीं है। तीसरी चीज, यहाँ पे क्लिनिक वगैरह नहीं है लेके अगर बात करो तो, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहां पे टूरिस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी देते, मतलब टूरिस्ट के लिए अलग से कमरा वगैरह है। इनफैक्ट रितिका और ड्राइवर साहब और मैं, हम तीनों गए थे रितिका को दिखाने के लिए कि नाक से खून निकल रहा था छोटा छोटा, तो ड्राइवर साहब ने बोला था कि आम बात है, निकलता है, क्योंकि यहाँ पे ड्राई मॉइस्चर है जिसके कारण अंदर कट्स आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्दी होती है तो थोड़ा बहुत खून निकल जाता है। फिर भी 10 रुपया लगता है, कितना यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सिर्फ 10 रुपया चार्ज लगता है। 10 मिनट में रितिका मैडम का ऑक्सीजन बीपी सब चेक हुआ था और सब नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं था, और उन्होंने स्प्रे लिख के दे दिया था, नोजल स्प्रे, दैट्स इट। कहने का मतलब है कि थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है तो डरने घबराने वाली बात होती नहीं है, लेकिन सारा ही सुविधा, सारा ही समाधान हो जाता है। अब आप ये सब सुन रहे होगे तो आपको लगता है कि भाई इतना मगजमारी है तो लद्दाख वगैरह क्या ही प्लान करे। नहीं जी, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, वंस इन अ लाइफ जरूर विजिट बनता है लद्दाख का, और इतना कोई दिक्कत होता नहीं है। इसका कारण ये कि छोटे से छोटे बच्चे भी हमने देखे हैं यहाँ पे, बड़े से बड़े बुजुर्ग भी देखे हैं, इंडिया से या फिर दुनिया भर से आते हैं घूमने फिरने। तो लद्दाख में समझता हूँ कि वन ऑफ दोस्त डेस्टिनेशन है जहाँ पे एक बार तो आपको विजिट करनी ही चाहिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो को भी अंत करता हूँ, इसी के साथ मैं इस सीरीज को भी अंत करता हूँ। आई होप मैंने आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, जो नेगेटिव पॉइंट्स है, आई मीन क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीजों को आपको ध्यान रखना है, वो भी मैंने आपको बता दिया, और साथ ही साथ क्यों आना चाहिए लद्दाख में, मैंने आपको वो भी बता दिया है। ये बने रहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस सीरीज, स्मॉल सीरीज। लव यू ऑल, टेक केयर, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैवल सीरीज में।